आयजा मैडम, जी। ये आपके लिए है। बहुत शुक्रिया। तुम मेरे लिए बहुत अहम हो आयशा, ये बात कभी मत भूलना। तुम्हारा मेहमत। उसका इजहार मोहब्बत तो देखो, और तुम्हारा कहना है मुझे मोहब्बत नहीं है मेहमत से। अम्मी, मैं और मेहमत। क्या है ये? तुम तो हर वक्त मोहब्बत मोहब्बत करती थी, तो यही है ना मोहब्बत। लेकिन नहीं, क्योंकि ये मेहमत ने भेजा है तो इसे पसंद नहीं करोगी। मगर मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तुम्हारे दिल में कोई और है। अम्मी, वही घड़ी वाला है ना? और तुमसे ये कहा था मैंने कि उसे ढूंढ निकालूंगी और फिर उसके बाद उसकी ऐसी खबर लूंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। वो मेरा साथी मामला है, आपका उससे कोई ताल्लुक नहीं। तुम्हारी हर चीज और हर मामले का ताल्लुक मुझसे है, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुमने घड़ी ढूंढी और छुपाई, लेकिन सब बेकार है। खबरदार जो मेरे कमरे में फिर से घुसने की कोशिश की। अगर फिर से मेरे सामान की तलाशी ली तो इस बार अच्छा नहीं होगा। मैं मजाक नहीं कर रही। ऐसा मजाक तो मैं भी नहीं कर रही हूँ। अगर तुमने किसी और की मोहब्बत में पड़कर मेहमत को खोया तो बहुत बुरा होगा। तुम अपनी तो जिंदगी बर्बाद करोगे, साथ में मेरी भी। जरा इन चीजों की तरफ तो देखो जो तुम्हारे हाथों में है, की कदर करो। ये ले, अगर इतना ही शौक है तो आप ही कदर कर लें। अब तुम मुझे एक बात साफ साफ बताओ, क्या तुमने हमीद को लिफाफा खोलते और पढ़ते देखा था? ये बहुत अहम बात है, डरो नहीं, सच सच बताओ। जी खालदा साहिबा, मैंने अपनी आंखों से देखा। हमीद साहब ने लिफाफा खोला और अंदर का मजमून पढ़ा। तो फिर वो लिफाफा कहाँ गया? घर वालों के पास होता तो मुझे पता चल जाता। मैंने जब देखा वो पढ़ चुके हैं तो वहाँ से हट गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, शायद जेब में रख लिया हो। बेतुकी की बातें मत करो। उस आदमी को दिल का दौरा पड़ा और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसके बाद उसे अस्पताल ले गए। वाकई? हाँ वाकई, हाँ। अगर लिफाफा हमीद के पास होता तो उसके खानदान को जरूर दिया जाता। खालदा साहिबा, क्या मिल गया आपको? बदकिस्मती से नहीं, मगर एक बार आप खुद भी देख लीजिए। अब अच्छा, एक बात पूछूं मैं आपसे, अगर यहाँ कुछ गुम हो जाए तो क्या लोग आपके पास छोड़ जाते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। हत्ता कि चंद दिन पहले हमीद साहब भी यही पूछ रहे थे। क्या पूछा था उन्होंने? कह रहे थे कि अपनी प्रेजेंटेशन का कार्ड यहीं भूल गए थे और पूछ रहे थे कहीं किसी को मिला तो नहीं। तो फिर क्या आपको वो कार्ड मिल गया था? बदकिस्मती से नहीं। हाँ, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। शुक्रिया, आपने इतनी जहमत की। ठीक है, कोनिया के काम में देर ना करो, फौरन मुकम्मल करो। इस बार गलती की कोई गुंजाइश नहीं, समझ गए? बताना मुझे। मेहमत, क्या हम कुछ बात कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखा, फिर से किसी शहजादे की तरह शहजादी को मुतासिर कर लिया। मसला क्या है? हर बार शहजादी कहकर ताने मारते हैं। बराए मेहरबानी दोबारा ऐसा कुछ मत कहिएगा। कसम से मैंने ये सब शहजादी बतूल से सीखा है। मैं उसको भी काफी हद तक समझा चुकी हूँ। उसे मत रोको। मैं बतूल को नहीं रोक रही हूँ, बस चाहती हूँ वो ऐसी लड़कियों में से ना बन जाए जो बस शहजादों के पीछे भागती हैं। बतूल ऐसी नहीं है। उसके साथ मुझे वक्त गुजारना अच्छा लगता है। उसे यहाँ लाया करो। जुमाना देखो, कल हम तीनों ने कितना अच्छा वक्त गुजारा। ये लोग तो मेरे बगैर भी खूब लुत्फ उठाते हैं। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, मैं बतूल को ले आऊंगी। तुम उसे यहाँ मेरे पास लेकर आओ, मैं उसे रेस्टोरेंट ले जाऊंगा। कल तो कह रहे थे कि बात करने के लिए जा रहा हूँ, लगता है बात बन गई है। हाँ हाँ, काम मुकम्मल हो गया है। मैं बहुत खुश हूँ, जैसे सातवें आसमान पर उड़ रहा हूँ। हाँ वो तो दिख रहा है। बहुत मुबारक हो। अब मुझे अपने काम पर जाना चाहिए। मुझे भी अपने काम पर जाना है। मेरे लिए दुआ करना, ठीक है?
भाई, क्या हाल है? चलो मैं चलता हूँ। आज भी मेरे भाई ने तुम पे गुस्सा निकाला? नहीं, यानी वैसे भी मैं तो अंदर नहीं, वैसे भी आज का दिन कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा एनर्जी से भरा हुआ है ना? तुम उसकी किसी बात का बुरा मत मानना। नहीं, दरअसल मैंने कोई बुरा नहीं माना। मुझे अभी मलाह साहिबा के पास जाना है, वरना वो नाराज हो जाएंगी। मैं मानता हूं कल हमारी थोड़ी कशीदगी हो गई थी, मगर हमें इसे पीछे छोड़कर आगे की तरफ देखना होगा। बिल्कुल। तुम जानते हो बाबा के साथ जो कुछ हुआ उसने हमें बहुत मुतासिर किया। हाँ वाकई, डर तो हम सभी गए थे। अल्लाह का शुक्र है वो बेहतर है, मगर उनकी गैर मौजूदगी में कामों का ठीक तरीके से चलना बहुत जरूरी है। मैं समझता हूं कि तुम्हारी मदद और तजुर्बे से हम इस अमल को और अच्छी तरह संभाल सकते हैं। संभाल सकते हैं। और जब तुम लंदन में थे तो हमने यहाँ बहुत कुछ संभाला था। उसमें तो कोई शक नहीं मुझे। तो फिर आओ मिलकर एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं हम। ठीक है। वैसे वापस जाने का क्या प्लान है तुम्हारा? मेरा मतलब है कि लंदन कब वापस जा रहे हो? फिलहाल तो कुछ तय नहीं किया है मैंने। वहां भी हालात काफी हद तक उलझे हुए हैं। इसका मतलब है कि वापस जाने का तुम्हारा कोई इरादा नहीं? फिलहाल कुछ कह नहीं सकता, ये तो वक्त ही बताएगा। लीजिए मलाहत साहिबा। इसके साथ खाने को कुछ नहीं है जुमाना? माफ कीजिएगा मलाहत साहिबा, मैं फौरन ले आती हूँ। ज्यादा ऊपर नीचे के चक्कर मत लगाओ, बैठ जाओ। बस अगली दफा याद रखना, ठीक है? ठीक है। बेटी, तुम फिर से कुछ गुमसुम सी लग रही हो। चलो सब कुछ खुल के बताओ मुझे बेटी। कुछ भी नहीं मलाहत साहिबा। देखो जुमाना, मोहब्बत का आधा हिस्सा दिन है तो आधा रात। अगर आधा खुशी है तो आधा हिस्सा तकलीफ दे। इंसान की खूबसूरती भी बिल्कुल वैसे ही है। आधी अल्लाह की तरफ से दी हुई है और आधी अपनी मेहनत से। अगर मोहब्बत में खुश रहना है तो कुछ चीजों की कुर्बानी देना सीखो और मेरी तरह खूबसूरत बनो। मैंने अपनी खूबसूरती बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया, क्या क्या जतन नहीं किए, लेकिन देखो खुदा का शुक्र है इस उम्र में भी एकदम जवान हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाँ वाकई मलाहत साहिबा, सच कहूँ तो आप आज भी बहुत खूबसूरत हैं।